ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग, माता जी का अद्भुत प्रेम। पांडिचेरी के आश्रम में यशपाल जैन जब वहां की अधिष्ठात्री माता जी से मिले तो उनके मुखमंडल की दीप्ति को देखकर कुछ क्षण मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहे। माता जी के चेहरे पर अपूर्व शांति थी, अपूर्व वात्सल्य था, होठों पर मुस्कुराहट थी। मुलाकात के कमरे में माता जी गद्दीदार कुर्सी पर बैठी थी। गर्दन उनकी कुछ झुकी थी। वातावरण की निस्तब्धता को चीरकर माता जी ने कहा, तुम पहली बार आश्रम आए हो? जी हां, यशपाल जैन ने यंत्रवत कह दिया। बड़ी आत्मीयता से माता जी बोली, कुछ दिन यहां रहो, आश्रम को देखो, यहाँ की प्रवृत्तियों को देखो, साधकों से मिलो। दूसरे आश्रमों से यह आश्रम कुछ भिन्न है। यशपाल जैन के साथ आश्रम के विख्यात साधक और श्री अरविंद दर्शन के परम व्याख्याता डॉक्टर इंद्रसेन थे। उन्होंने कहा, मदर, यहाँ आए ही इसलिए हैं कि कुछ समय रहकर आश्रम को अच्छी तरह से देखें। माता जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आश्रम को तो तुम देखोगे ही, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर ऑरोविल है, उसे जरूर देखना। वसुधैव कुटुंबकम का वह प्रयोग है, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। संपूर्ण विश्व के 100 से ऊपर प्रतिनिधि अपने अपने देश की मिट्टी लेकर वहां आए थे और उन्होंने उस मिट्टी को विश्व एकता के प्रतीक के रूप में वहां इस कार्य के लिए बने कमल के कटोरे में डाला था। उस स्थान पर आगे चलकर बहुत कुछ बनेगा। अभी तो वह प्रारंभिक अवस्था में है। वहां के स्पंदन बड़े तीव्र है। माता जी ने बड़े सहज भाव से, परम निष्ठा से यह सब कहा ही नहीं, बाद में उस कल्पना को मूर्त रूप देने वाले इंजीनियर को सूचना दी कि वह यशपाल जैन को साथ लेकर वहां जाए। वह उन्हें लेकर गए। केंद्र को देखकर यशपाल जैन अभिभूत हो गए। इंजीनियर ने उसकी स्थापना की सभी बातें विस्तार से बताई और आगे की योजना समझाई। तभी यशपाल जी की निगाह उस स्थान से सटे एक छोटे बरगद के पौधे पर गई। उन्होंने कहा, माता जी से कहिए कि वह इस पौधे को यहां से न हटवाएं। इंजीनियर ने मुस्कुराकर कहा, माता जी ने पहले ही कह दिया है कि इस पौधे का एक पत्ता भी न तोड़ा जाए। माता जी का मनुष्य प्रेम प्रसिद्ध था, किंतु वनस्पति और पशु पक्षियों के प्रति उनके प्रेम को देखकर यशपाल जी गदगद हो गए। धन्यवाद दोस्तों।